पूरी बिना पानी पिए कथा होगी। ओम नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणः परमेश्वरः। ओम जजीन जिजमय्यन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेनागुम्मयमानः त्रिजन्ते त्रिपूर्वे शान्त्याः शङ्खदेवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् चतुर्मुखाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् रामदूताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणः परमेश्वरः पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जगदम्बे माता की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, तुलसी सालग्राम भगवान की जय हो, उद्धव जी गरुड़ जी महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, गौ ब्राह्मण भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत भूमि की जय हो, बाबा वटेश्वरनाथ भगवान की जय हो, महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय हो, रहना वाली माता की जय हो, कैला देवी मैया की जय हो, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो, नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सदा शिवाय श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो श्री जानकी नाथ श्री गुरु चरण कमलेभ्यो श्री हनुमते नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां मृतगमयं शांति शांति
आइए भगवत नाम उच्चारण करें, ये भी आप पवित्र हो जाएंगे। सभी भाव के साथ प्रभु का नाम लेंगे।
गोविंद हरे मुरारे मेरा दयाला कृष्णा व्यासपीठ से उनका मैं बहुत बहुत आज आदर करता हूं जिन्होंने आज रोटी की शकल भी न देखी। निर्जला एकादशी का आज पावन समय है, बड़ा सुंदर मुहूर्त है। इस कथा का अनंत गुना फल आपको मिलने वाला है। भगवान 5 बजे पांडाल में प्रकट हों और यह कहें पुत्र कथा सुनाई है, चाहिए क्या? ठाकुर के चरणों में प्रणाम करूंगा, कृपा यह कर दीजिए कि वर्ष में 365 दिन होते हैं, आपकी यह कथा कभी विश्राम न ले, आपकी कथा बराबर चलती रहे, यह कृपा आप कर दीजिए। कथा ने हमारी जीवन की व्यथा को समाप्त किया है, कथा ने हमें आनंद दिया, कथा ने हमारे आपसे पहचान कराई है। एक कल आपने सुना भगवान श्री कृष्ण 64 दिन गुरुकुल में रहे, गुरु जी के आश्रम में। विदाई लेकर के मथुरा आना हुआ है। श्री राधे मैया ने कृष्ण की आरती उतारी, 56 रसोई बनाई। कृष्ण ने मथुरा का भोजन नहीं किया, तब ब्रज की याद आती है। बड़ी सुंदर कथा है, भागवत की है। दादी माँ अब आप बैठ जाइए, लेट हो गए। जगह दे दो थोड़ी सी। आज व्यास गद्दी पर मैं तब तक रहूंगा जब तक पांडाल में एक भी व्यक्ति न रहे जिनको ऊपर तक आने का मौका नहीं मिला है, जिनको रोक लगाई गई, ब्रेक लगाई गई। आयोजक परिवार के यहाँ तक के रिश्तेदार लोग भी ऊपर तक नहीं आ पाए। कथा की आरती कराने से पहले मैं आप सब लोगों का ऊपर आह्वान करूंगा, आप सबको मौका मिलेगा ऊपर तक आने के लिए, इसलिए बीच में तो आप आ नहीं पाएंगे। दूसरी सूचना यह है कि सुदामा चरित्र में माताएं चावल की पुटलियां ले लेके खड़ी हो जाती हैं और रुक्मिणी विवाह में लहंगा, फरिया, साड़ी और भी जो भी सामान लाभ वो सब लेके खड़े हो जाते हैं। ये मेरा व्यासपीठ से निवेदन है कि कथा में आपको बिल्कुल खड़े नहीं होना है, ठीक है? आप जहां अपनी जगह बैठ गए हैं वहीं बैठे रहिए, क्योंकि ये कथा सामान इकट्ठा करने से पहले ये कथा आनंद इकट्ठा करने के लिए है। कि मैं अहंकार के साथ बात नहीं बोल रहा, मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये बात बोल रहा हूं। अभी मैं नौनेरा में था, सुदामा चरित्र वाले दिनों माताएं पुटला ले लेकर के खड़ी हो गई हैं चावल की, तो मुझे वही बात याद है, इसलिए मैं पहले आपके चरणों में प्रार्थना कर देता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण को ब्रज की याद आती है। माता देवकी उद्धव को बुला के ले आई, शायद कृष्ण अपने मन की बात उद्धव को बोल दे। उद्धव आए,
वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। बृहस्पति जी महाराज के परम शिष्य बुद्धि में बहुत आगे हैं और भगवान कृष्ण के मंत्री हैं। कृष्ण के नहीं तो उग्रसेन के तो पक्के मंत्री हैं ही श्री उद्धव जी। उद्धव जी आए हैं तो भगवान छत पर बैठे हुए श्री वृंदावन की तरफ मुंह करके रुदन कर रहे हैं। उद्धव ने पूछा, प्रभु हैं, परमात्मा है, आपकी आंख में आंसू क्यों है? कृष्ण कहते हैं, उद्धव मुझे ब्रज की याद आती है। जिस दिन मैं श्री वृंदावन से चला, गाय रंभा रंभा करती हुई मेरे कपोलों को चाट रही थी। जिन बछड़ों को मैंने कटोरों में भर भर करके दूध पिलाया उद्धव, वह बछड़े रोते रह गए, बिलखते रह गए। मेरी मैया तो पछाड़ खा करके गिर पड़ी, मेरे पीछे दौड़ी, मैंने उद्धव पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। नंद बाबा यहां से रोते रोते चले गए। उद्धव मेरा एक काम कर दीजिए, हे उद्धव तुम ब्रजम गच्छ, तुम ब्रज के लिए चले जाओ। पित्रो प्रीतिम कुरु, मेरे पिता को मेरा संदेश दे दो। गोपी नाम मम वियोगजम दुखम मत संदेश दूरी कुरु। गोपियां मेरे वियोग में दुख उठा रही हैं, उनको मेरा संदेश दे दीजिए। ये तस्ताह मत प्राण, ये मदर्थे, वह शरीर से जिंदी लग रही हैं लेकिन वह बिल्कुल मेरे बिना मृत प्राय हो चुकी हैं। मेरा यह संदेश वहां तक पहुंचा दो। उद्धवो राजन संदेशा भर्तुराद्रता आदाय रथ मारुह्य प्रयोजो नंद गोकुलम। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित उद्धव ने भगवान की बात सुनकर रथ तैयार किया, जाने की तैयारी की। तो कृष्ण कहते हैं, उद्धव यह मेरा पीतांबर लेते जाइए। जब तक हमारे पास यह मेरा पीतांबर नहीं होगा तब तक वह गोपियां तुमसे मुंह खोल के बात भी नहीं करेंगे। कथा में एक पलटा लगाइए, उद्धव जीव है, कृष्ण की पीतांबरी कृपा की पीतांबरी है और गोपियां संत हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत किसी को बात नहीं करता। ईश्वर की कृपा के बिना तो संत से मुलाकात ही नहीं होती। रामचरितमानस के सुंदरकांड की बड़ी प्यारी चौपाई है। विभीषण कहते हैं हनुमान जी को, सुन आप सबसे चौपाई आती है। अब मोई भरोसे हनुमंता, अब मोई भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो भगवत कृपा के बिना सच्चे संत से मुलाकात हो ही नहीं सकती। इसलिए कृष्ण का पीतांबर तो परमात्मा की कृपा है। जब यह कृपा का पीतांबर नहीं होगा तो संत रूपा यह गोपी तुम्हें बात नहीं करेगी। देह को पीतांबर से ढका है उद्धव ने,
उद्धव का रथ टप टपहाट की आवाज करता हुआ श्री ब्रज के लिए चला। संध्या का समय हो चुका था। ब्रजवासी गाय बछड़े चराते हुए वृंदावन के लिए वापस लौट रहे थे, तो मथुरा के राजमार्ग पर धूल उड़ती हुई नजर आई। एक ब्रजवासी ने दूसरे से कहा, भैया मुझको तो न्यू मालूम पड़े कि आज अपनों का नहीं आएगा, देख वही रथ है। दूसरे ने कहा, पीताम्बर तो वही, आज माताएं बहुत बेचैन है, कोई तकलीफ है मुझे लग रहा है। आप बोलिए मत, प्रार्थना है आपसे। गर्मी है लेकिन कल से टेम्परेचर कम है। कल तो आग उगल रहा था आकाश, सूर्य की इतनी तपन थी कल, कई लोगों की मृत्यु हो गई। जयपुर से गाड़ी आगरा के लिए आ रही थी, गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, गाड़ी चलाते ही चलाते ड्राइवर खत्म हो गया। ऐसी कई घटना कल घटी है गर्मी में। रेल के डिब्बे में गर्मी के मारे कई लोग खत्म हो गए। इतनी गर्मी बताते हैं 25-30 साल का रिकॉर्ड कायम हो गया। लेकिन हम तो कथा में बैठे हैं, तो सत्संग की ठंडक ने एहसास नहीं होने दिया कि गर्म का गोला गिर रहा है, पता ही नहीं लगा। अब आपको एहसास हुआ हो मुझे पता नहीं है, सही में मुझे तो यहां से नहीं पता लगा कि अभी 3 दिन में इतनी जबरदस्त गर्मी कि 49 को टेम्परेचर छू गया। माताएं आप एकाग्र भाव से बैठे हैं। महाराज ब्रजवासी कहने लगे, इतने दिनों के बाद में सुध लिए है जा कन्हैया ने हमारी, हम तो जाते रूठ के बैठ जाएंगे, जाके गर्ज पड़े 50 बार हमें मनावे तब जासो एक बार बात करेंगे। ब्रजवासी करील के पेड़न में छिप छिप के बैठने लगे। इतने में रथ चल करके आ गया। गायों को देख करके रथ रुक गया। बहुत देर तक रथ खड़ा रहा, लेकिन जब उद्धव रथ से नीचे नहीं उतरे, सुनो, तो ब्रजवासी करील के पेड़ों से निकलकर अपने आप रथ के सामने आके खड़े हुए। कोई मनाने वाला था ही नहीं, तो अपने आप मन गए। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को खेलते खेलते नीचे गिर जाता है। इधर देखिए, बच्चा छोटा खेलते खेलते नीचे गिरा, और गिरते समय वह इधर उधर देखेगा कि मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया। यदि किसी ने देख लिया है तो रोना शुरू कर देगा और पड़ा रहेगा, खड़ा नहीं होगा। फिर देखता है कि मुझे तो किसी ने देखा ही नहीं, तो ना रोएगा और अपने आप खड़ा होकर के फिर आगे चल पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि जब मुझे कोई उठाने वाला है ही नहीं, खड़ा करने वाला है ही नहीं कोई, तो मुझे अपने आप ही खड़ा हो जाना चाहिए। ब्रजवासियों ने भी सोचा कि जब आज हमें कोई मनाने वाला है ही नहीं, हमें नीचे से खड़ा करने वाला कोई है ही नहीं, ब्रजवासी अपने आप ही खड़े होकर के आ गए। रथ को चारों तरफ से घेर लिया। ब्रजवासियों की आंख में आंसू है। कहा, भाई आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? ये रथ वही है तामे हम आओ कृष्ण बलराम दोनों गए थे। यह पीताम्बर भी वही है जिसको हम आप कन्हैया ओढ़ो कर तो है, तो लेकिन तुम वह नहीं हो। कौन हो तुम, अपना परिचय बताइए। उद्धव ने परिचय बताया, श्री कृष्ण दयिता सखा, कृष्ण को मित्र हूं, उद्धव को शिष्य हूं, नंद बाबा के दरवाजे पर जाए वो चाहूं, रास्ता बताए दो। गोपियों ने इतना रुदन किया, गोपियों ने गाय बछड़ों ने इतना रुदन किया है, उद्धव आंसुओं का नाला बह करके तैयार हो गया। नंद बाबा के घर का रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, इस नाले को पकड़ते पकड़ते चले जाइए, जहां तुम्हें इसका अंतिम छोर मिल जाए, समझ लेना वही नंद बाबा का मुकाम है। हम बहुत बार कहते हैं बंदो माताओं, जीवन में रोना चाहिए। संपत्ति जायदाद मान सम्मान के लिए नहीं, जीवन में इसलिए रोना चाहिए, प्रभु मैं 40, 50, 60, 70, 80 का तो हो गया, जैसे तुमने सूर तुलसी के ऊपर कृपा करी, क्या ऐसे कभी आपकी कृपा मेरे ऊपर भी होगी? यह विचार करके रोना चाहिए। उद्धव का रथ डबडबाट की आवाज करता हुआ नंद बाबा के महल के सामने पहुंचा। नंद बाबा को लगा कि कोई आयो है,
बाहर आए हैं, उद्धव ने प्रणाम किया है, अंदर घर लेके गए, परिचय और समाचार। नंद बाबा बहुत रोए, आज कृष्ण की इतनी याद आई। रोने की आवाज मैया ने अंदर घर में सुनी। मैया ने तो कृष्ण के लिए रो रो करके अपनी आंखों को फोड़ दिया। पुराण में यह लिखा हुआ है कि माता की ज्योत खत्म हो गई आंखों की। यशोदा कहना चाहती है कि जिन आंखों ने कृष्ण को देखा हुए आंखें दुनिया को देखना पसंद नहीं करती। जब उद्धव और नंद बाबा के मुंह से कृष्ण का नाम सुना, मैया खम्मा पकड़ती पकड़ती आ रही है। कौन है भैया मेरे कन्हैया की बात करे है? कौन है मेरे लाला की बात करे? मैया उद्धव के पास तक आ गई। उद्धव ने अपना परिचय दिया। माता ने उद्धव को कंठ से लगा लिया, कहा उद्धव तुम आए हो, मुझे ऐसा लगा है कि मथुरा से मेरे कृष्ण वापस आए गए हो। मैं तो यह पूछना चाहूं, जब तुम मथुरा से चले थे तो कहा मेरी कन्हैया ने जब बूढ़ी यशोदा को एक बार याद नहीं करो। उद्धव यहां तो कृष्ण कबू मेरे संग सो जाए तो कबू पे बाबा के साथ। ऐसो दुलार पतोना मथुरा में कन्हैया को मिलतो होगो के नहीं। मेरे लाला को माखन मिश्री खावे की बहुत आदत है। पतो ना बा पैसा वाइन के घर में जिस सुविधा होगी के ना। एक बात विचार करके तो मैया इतना रोई है। हाँ, अमीरों के घर में मट्ठा नहीं मिलता। अमीरों के घर मक्खन कहां से मिलेगा? हाँ, यह तो हमारा आपका सौभाग्य है। वहां तो थैली का दूध पियो, वो भी नसीब में नहीं है। कितनी मिलावट, कितना मिलावट। हाँ,